नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम ऋतुकाल के प्रसिद्ध कवि देव के वसंत ऋतु का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ गोपियों की विरह दशा का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं, सामान्यतः वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। सभी ऋतुओं का राजा है ये वसंत ऋतु। वसंत के समय बहुत ही सुंदर, सुहाना, अच्छा लगने वाला मादक वातावरण वसंत ऋतु में होता है। हर व्यक्ति को ये वसंत अच्छी लगती है, लेकिन वियोगी व्यक्ति को, जो व्यक्ति विरही है, उसके लिए ये वसंत ऋतु दाहक जलाने वाली प्रतीत होती है। तो यहाँ की गोपियां जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण के वियोग में उन्हें ये वसंत ऋतु अच्छी नहीं लगती है। उन्हें ये आग के समान दाहक जलाने वाली प्रतीत होती है। श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोगी व्यक्ति को जो जो उपादान अच्छे लगते हैं, वही उपादान विरही व्यक्ति को दाहक जलाने वाले महसूस होते हैं, प्रतीत होते हैं, उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ गोपियों की विरह दशा का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं, हम पहले पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात इनका भावार्थ और व्याख्या करेंगे। पंक्तियां देखिए। को बचिए यह बेरी बसंत पे आवत, जो बन आग लगावत। बोरत ही करि डारत बोरी, भरे विष बेरी रसाल कहावत। होत करे जन की किरछे, कवि देव जो कोकिल बेन सुनावत। वीर किसो बल वीर बिना, उड़ी जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। प्रस्तुत पद्य में वसंत के आगमन पर गोपियों की विरह दशा और अधिक उद्दीप्त हो जाती है। उसी का वर्णन करते हुए गोपियों के माध्यम से कवि देव कहते हैं, कौन इस बेरी वसंत के प्रभाव से बचा है, को बचिए यह बेरी वसंत पे। अब गोपियां क्योंकि विरही है, इसलिए हमें जो व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसे हम अच्छा संबोधन देते हैं, अच्छा विशेषण देते हैं। लेकिन गोपियों के लिए ये वसंत दुश्मन के समान है, बेरी के समान है। तो वसंत के आगे वो लिखती है बेरी वसंत, कि ये बेरी वसंत क्या आ गया, इससे कौन बच पाया है। को बचिए यह बेरी वसंत पे आवत, जो बन आग लगावत। ये वसंत ऋतु का आगमन क्या हुआ है कि इसने तो आते ही संपूर्ण वन प्रांत में, वन प्रदेश में आग लगा दी है। को बचिए, इस वन की आग से कौन बच सकता है। को बचिए यह बेरी वसंत, कि ये हमारे लिए, किनके लिए, गोपियों के लिए। और क्यों ये उन्हें ये बेरी दुश्मन प्रतीत होता है, क्योंकि वो विरह वेदना से युक्त है। श्री कृष्ण के अभाव में, अपने प्रियतम, अपने प्रेमी श्री कृष्ण के बिना यह वसंत की मादकता तो समान ही है, जैसे संयोग काल में उन्हें अच्छी लगती थी। लेकिन अब इस वियोग काल में यह बेरी के समान, दुश्मन के समान गोपियों को प्रतीत होता है कि यह बेरी वसंत पे आवत, जो बन आग लगावत। इस वसंत ऋतु ने तो आते ही संपूर्ण वन में आग लगा दी है। इस आग से कौन बच सकता है। अर्थात वसंत का मादक वातावरण ने श्री कृष्ण की वियोग में गोपियों की वियोग वेदना को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
बोरत ही करी डारत बोरी भरे विष बेरी रसाल कहावत। आगे की इन पंक्तियों में गोपी कहती है कि इस बसंत के आगमन पर आम के वृक्षों पर रसाल आम के वृक्ष पर बोर की उनमें फूल पुष्प आने लगते हैं और वो आम के वृक्षों की जो पुष्पों की सुगंध है वह सुगंध विरह पीड़िता गोपियों को पागल बना देती है। बोरत ही करी डारत बोर कि इन आम के वृक्षों के फूलों की सुगंध हमें पागल बना रही है। बोरी पागल कि हमें ये अच्छी नहीं लगती है। भरे विष बेरी रसाल कहावत। रसाल से तात्पर्य रस से युक्त आम का पर्याय रसाल जिसमें रस भरा हुआ हो। ऐसा आम उन गोपियों को विष से भरा हुआ दुश्मन जैसा लगता है, प्रतीत होता है कि संयोगी व्यक्ति को जो उपादान जो वस्तुएं अच्छी लगा करती है वही वस्तुएं एक वियोगी विरही व्यक्ति को जहर के समान दुश्मन के समान प्रतीत हुआ करती है। तो गोपियों को वसंत का ये मादक वातावरण, क्योंकि वो विरह पीड़िता है, इस कारण उन्हें आम के पेड़ पर फूल का आना, पुष्पों का आना ये सब अच्छा नहीं लगता कि ये उनके सुगंध, उसकी मादकता उन्हें और ज्यादा उनकी वेदना को बढ़ा देती है। इसलिए वो कहती है कि ये आम के वृक्ष पर जो फूलों का आना हमें पागल बना रहा है और ये वसंत के कारण ये आम के वृक्ष पर के ऐसा लगता है कि ये विष से भरे हुए ये आम के पेड़ हैं और हमें तो ये बेरी के समान, दुश्मन के समान लगते हैं। होत करे जन की किरचे कवि देवजू कोकिल बेनु सुनावत। यही नहीं, ये संपूर्णतः वसंत ऋतु का ये मादक वातावरण जो उद्दीपन से युक्त है, उनकी वेदना को, उनके विरह को और ज्यादा प्रज्वलित करता है, विरह वेदना को। तो गोपियों की बसंत के आगमन पर ये संपूर्णतः वन प्रांत में कोयल अपनी मधुर आवाज में पूजा करती है, बोलती है मधुर आवाज में। तो जैसे ही कोयल अपनी मधुर वाणी में बोलना आरंभ करती है तो गोपियां कहती है, होत करे जुनकी कड़चे कवि। ये कोयल की मधुर आवाज इस बसंत ऋतु में हमारे कलेजे के मानो टुकड़े टुकड़े कर रही है कि उनकी मधुर आवाज हमारे हृदय को चूर्ण विचूर्ण कर रही है। अर्थात श्री कृष्ण के अभाव में, श्री कृष्ण के बिना, अपने प्रियतम के बिना उन्हें ये कोयल की मधुर आवाज भी अच्छी नहीं लगती है। कि संपूर्णतः वसंत का यह मादक वातावरण गोपियों की वेदना को और ज्यादा उद्दीप्त करता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि प्रियतम श्री कृष्ण उनके समीप नहीं है, इसलिए अपने प्रियतम के बिना उन्हें ये मादकतापूर्ण बसंत का वातावरण सुखद नहीं लगता है, अच्छा प्रतीत नहीं होता। जो वस्तुएं संयोग में व्यक्ति को अच्छी लगा करती है, वही उपादान, वही वस्तुएं वियोग काल में इसकी आग को, पीड़ा को, विरह वेदना को और अधिक बढ़ा दिया करते हैं। वीर किसो बलवीर बिना उड़ी जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। आगे की पंक्तियों में कवि देव कहते हैं कि गोपी ने कहा, वीर किसो, वीर से तात्पर्य भाई, कि भाई की सौगंध, कि भाई की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ, बलवीर बिना, बलवीर श्री कृष्ण के बिना उड़ी जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। कि गोपी कहती है, इस बसंत के मादक वातावरण में
श्री कृष्ण के बिना मैं अपने भाई की सुगंध खाकर कहती हूँ कि श्री कृष्ण के बिना मेरे प्राण उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, अर्थात वह बचेगी नहीं। उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत, उसके प्राण उसी तरह से निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे प्राण? कि जैसे कि होली के समय, होली का त्योहार बसंत के आगमन पर ही होता है, तो होली हर्ष और उल्लास का जो त्योहार है और उसमें रंग, गुलाल, अबीर इत्यादि उड़ाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से होली पर अबीर, गुलाल इत्यादि उड़ाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से इस बसंत के आगमन पर बिना श्री कृष्ण के मेरे प्राण भी अबीर की भांति निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, अर्थात कि वह बचेगी नहीं। श्री कृष्ण के बिना उसके प्राण भी निकल जाएंगे। तो यहाँ बसंत के मादकतापूर्ण वातावरण में गोपी की विरह दशा का चित्रण किया गया है कि विरही अवस्था में व्यक्ति को जो जो उपादान मादकता से युक्त है वो उनकी विरह वेदना को और अधिक प्रज्वलित करने वाले महसूस होते हैं। तो यहाँ गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। अलंकारों में यहाँ अनुप्रास, रूपक इत्यादि अलंकार का संपूर्णतः वसंत ऋतु का उद्दीपन रूप में यहाँ चित्रण किया गया है। धन्यवाद।